दोस्तों आप लोग कैसे बाइनेंस में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूं। आप लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना बाइनेंस के अंदर अकाउंट क्रिएट कर वेरिफिकेशन कंप्लीट कर पाओगे। आप लोग को कैसे यहां पर अपना अकाउंट बनाना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करना है, एंड कुछ ऐसी गलतियां हैं जो गलतियां आपको नहीं करनी वरना वेरिफिकेशन जो है वो फेल्ड हो जाएगा, वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। आराम से इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप लोग अपना बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को यहीं पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आपको मिला करती हैं जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब दोस्तों बाइनेंस के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने आप सभी लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करी है। सिंपली आप सभी लोग को उस लिंक पे ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग गिवन लिंक के थ्रू आते हो तो आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा ब्रोकरेज चार्ज पर, जो कि लॉन्ग टर्म पर काफी बेनिफिट देगा आप लोग को। अब आप लोग यहाँ पर आते हो तो अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को साइन अप का बटन दिखाई दे रहा है। आप लोगों को सिंपली साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर आप लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है एंड अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग गूगल के थ्रू या अपनी एप्पल आईडी के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट हम मोबाइल नंबर के थ्रू करेंगे एंड मैं आपको मोबाइल नंबर ही रिकमेंड करता हूं। तो सिंपली मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ये पेज आ रहा है जहां पर ऊपर लिखा हुआ है एरोप्लेन। अब ये कैप्चा के लिए होता है, तो सिंपली जो भी ऊपर लिख के आ रहा है उसकी फोटो को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप लोग को सिंपली उस ओटीपी को फिल कर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने यहाँ पर ओटीपी को फिल करके वेरीफाई कर दिया है, हमारे सामने ये पेज आ रहा है। अब यहाँ पर हमको पासवर्ड फिल करना है, जो हम लोग अपने बाइनेंस अकाउंट का पासवर्ड रखना चाहते हैं, हम लोग को उस पासवर्ड को सेट करना है। देखिए पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम आप लोग 128 कैरेक्टर्स तक पासवर्ड सेट कर सकते हो एंड एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए आपके पासवर्ड के अंदर एंड एक अपर केस कैरेक्टर यानी कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो सिंपली आप लोग को एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हो कुछ सेकंड्स आप लोगों को वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा जहां पर लिखा है वेलकम अब्रॉड। आपकी आईडी का मतलब है जो रेफरल आईडी रहेगी वो आ जाएगी। अब सिंपली करना क्या है, जो नीचे नेक्स्ट का बटन आ रहा है आप लोगों को सिंपली इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इतना काम करने के बाद आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद बाइनेंस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। बाइनेंस इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। अब जैसे ही आप लोग बाइनेंस के अंदर आते हो आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है कि आई एम न्यू टू क्रिप्टो एंड दूसरा है आई एम फैमिलियर विद क्रिप्टो। आप लोगों को सिंपली जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप लोगों को सिंपली इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आप लोग को अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। जिस मोबाइल नंबर से आप लोग लॉगिन जो पहले आपने साइन अप किया है अभी उसी मोबाइल नंबर को फिल करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। भाई आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड देना है जो आपने अभी क्रिएट किया था। आप लोगों को सिंपली पासवर्ड को फिल करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स आप लोगों को वेट करना है। आप लोगों का जो अकाउंट रहेगा वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा एंड आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जहां पर लिखा है लेट्स गेट यू वेरीफाइड। यानी कि आपने फोन नंबर से कंटिन्यू कर लिया है, फोन नंबर को वेरीफाई कर लिया है, लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा जो कि मेन है एंड इसको कंप्लीट करने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा एंड बाइनेंस ऐप का आप लोग पूरी तरह से यूज कर पाओगे। तो करना क्या है, आप लोगों को सिंपली इंडिया सेलेक्ट करना है। जो भी आप लोग का रेसिडेंस है, आप इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट करिए, नेशनैलिटी अपनी इंडिया करिए, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री से हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान से हो, तो अपनी कंट्री को सिलेक्ट करिए। उसके बाद जो ये आधार नंबर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल कर देना है। आधार कार्ड के नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर आपसे पूछेगा कि भाई आप लोग बाइनेंस का क्यों यूज करने वाले हो, आप क्या करोगे, यहाँ पर ट्रेड्स वगैरह करोगे या क्या करने वाले हो। तो जो भी आप लोग करने वाले हो आप लोग किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप लोग यहाँ पे करोगे एंड सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू करते हो आपके सामने ये पेज आएगा जहां से आपका पैन नंबर मांगा जाएगा। तो सिंपली जो भी आप लोग का पैन कार्ड है, पैन कार्ड के ऊपर जो नंबर रहता है करीबन 10 डिजिट का, आप लोग को उस पैन नंबर को फिल कर देना है एंड फिल करने के बाद नीचे जो टिक का बटन आ रहा है इस टिक के बटन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। पैन नंबर फिल करने के बाद जो पैन कार्ड का होल्डर नेम होगा, जो पैन कार्ड के ऊपर नेम रहेगा वो नेम यहाँ पर आ जाएगा, जिससे आप यही वेरीफाई कर लेना कि हाँ आपने करेक्ट पैन नंबर तो फिल किया है ना, नाम सही है। तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाएगा
जहां पर आपसे मेन सोर्स ऑफ योर इनकम पूछेगा, यानी कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो आप लोगों को सिंपली सेलेक्ट करना है कि आप कोई ऑक्यूपेशन करते हो, आप सेविंग्स कर रखे हो, वो है आपकी इनकम, या क्या है, आपको कहीं पेरेंट से कुछ मिला हुआ है, या फिर आपने क्या काम किया है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद ये पेज आएगा। तो यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया था ऑक्यूपेशन, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। तो मैं एम्प्लॉयड हूँ, तो मैं एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करूंगा एंड सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप लोग किसी और कैटेगरी में आते हो तो सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई कितना आप डिपॉजिट कर सकते हो इनके प्लेटफॉर्म पर एनुअली, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो जो भी आप लोग की एक्सपेक्टेशन हो, क्या ये मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने का, तो आप यहाँ पर नॉर्मली वो अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका 99,000 से कम रहेगा तो 99,000 से कम वाला सेलेक्ट करना है। 1L से लेकर 10L के बीच में रहेगा तो ये सेलेक्ट करिए, एंड उससे ऊपर रहेगा तो ये सेलेक्ट करिए। तो आप लोगों को सिंपली इसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम करेक्ट ही फिल करना है, ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये पेज आएगा, फिर आपसे पूछ रहा है कि किस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो। तो आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, टेक इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री आपकी है, आप इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेना एंड उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सिंपली जैसे कि हम एजुकेशन इंडस्ट्री से आते हैं तो हम एजुकेशन इंडस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा, जहां पर ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप लोग पेमेंट के लिए कौन सा चैनल यूज करोगे। जैसे ट्रांसफर्स हो गया, बैंक ट्रांसफर्स हो गया, या ट्रांजेक्शन्स हो गई जो कार्ड्स के थ्रू होती हैं, या किसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स करोगे, क्रिप्टो के थ्रू करोगे। तो जो भी यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना है, जिसके थ्रू आप लोग कर सकते हो, आप लोग को सिंपली सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द बाइनेंस प्रोडक्ट यू इंटेंड टू यूज, आप बाइनेंस में क्या यूज करने वाले हो। तो आप बाइनेंस में जो भी यूज करने वाले हो, जैसे कि आप स्पॉट यूज करोगे, फिएट यूज करोगे, या ओटीसी यूज करोगे, जो भी आप यूज करने वाले हो। जैसे नॉर्मली आपको बस क्रिप्टोज में डालना है अपना अमाउंट, तो आप लोग यहाँ पर स्पॉट सेलेक्ट कर लेना, पहला वाला ऑप्शन। बाकी अगर आप नॉर्मली ऐसे ट्रेड्स वगैरह लोगे तो सेकंड ऑप्शन, बाकी ऑप्शन आपके सामने है, जो भी आप करना चाहो आप कुछ भी सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा, हमने सेलेक्ट कर लिया है कि हम क्या करने वाले हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों ये पेज आएगा, जहां पर आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो जो भी आपकी एनुअल इनकम हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देना। तो जो भी आप लोग की एनुअल इनकम है, फिल करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। एंड क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, जहां पर आपसे आपकी नेटवर्थ पूछी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली देना चाहते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक इन्फॉर्मेशन सही देनी है, आप अपने अकॉर्डिंग की डिटेल्स को फिल करना है। एंड फिल करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये लिख के आ रहा है अंडर रिव्यू। अब इतना करने के बाद दोस्तों बस आप लोगों को मुश्किल से 1 घंटे का वेट करना है। ये लिखा भी हुआ है कि एस्टिमेटेड जो टाइम है ये 1 घंटे का है, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे का समय लगता है। 2 से 3 घंटे आप लोगों को वेट करना है। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद जो वेरिफिकेशन रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे। एंड देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है साइन अप वेरिफिकेशन। अब नॉर्मली थर्ड स्टेप बचा है, जो कि हम कभी भी कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो अकाउंट है वो बाइनेंस के अंदर पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, सिंपल बस इस प्रोसेस को फॉलो करना है। कहीं पर गड़बड़ी नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। दोस्तों कैसे आप लोग बाइनेंस के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, मैंने अपने साइड से कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताया है। कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।